90% लोग जिम ज्वाइन करते हैं इसलिए ताकि उनकी बॉडी एस्थेटिक लग सके। अगर मैं आपको बोलूँगा इनमें से एक चूज़ करो, 90% लोग ये चूज़ करेंगे। मैं खुद भी वही चूज़ करता। 42 किलो से शुरू किया था और सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में थी, एस्थेटिक लगना है। 4 साल ट्रेन करने के बाद विद सम बल्किंग एंड कटिंग आज मैं ऐसा दिख रहा हूँ। ऑनेस्टली जर्नी और फास्ट हो सकती थी, इससे अच्छी फिजिक बन सकती थी अगर मैंने स्टार्ट से कुछ चीज़ों पर ध्यान दिया होता। तो आज उन्हीं की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। एस्थेटिक का मतलब सिंपल है, आंखों को प्लीजिंग लगना। आप एक ऐसी बॉडी देखो जिसमें मसल है लेकिन अगर सिमेट्री ऑफ है तो वो और लगेगा। एस्थेटिक बॉडी का बेस होता है गोल्डन रेशियो, मतलब शोल्डर वाइड, वेस्ट स्मॉल और एक प्रॉपर वी टेपर। एक बंदे को एग्जांपल लो, शोल्डर बहुत बड़े हैं, चेस्ट भी ठीक ठाक है लेकिन वेस्ट नेचुरली वाइड है। उसका फिजिक उतना प्लीजिंग नहीं दिखेगा जितना एक बंदे का जिसमें वेस्ट छोटी एंड शोल्डर थोड़े कम भी है। पॉइंट सिंपल है, एस्थेटिक लुक के लिए बैलेंस और प्रोपोर्शनल साइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो कौन से मसल है जो वो लुक देने में हेल्प करेंगे? जितना चाहे उतना आजमा लो, उससे कुछ नहीं होगा। एस्थेटिक के लिए 3 मसल जरूरी है, शोल्डर, बैक एंड ट्रैप। शोल्डर जब तक पॉप अप नहीं करेंगे बॉडी वाइड नहीं लगेगा। शोल्डर प्रेस, लैटरल रेज। मैं खुद सिर्फ 3 सेट्स लैटरल रेज करता हूँ पूरे वीक में, बाकी हैवी प्रेसेस पे फोकस करता हूँ। बैक जितने बड़े होंगे उतना आपका फ्रेम वाइड होगा। वाइड बैक इज इक्वल टू वी टेपर। वेटेड पुलअप्स, बारबर रोज, इन एक्सरसाइज पे फोकस करो, इनको स्किप नहीं करना। नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी पे होने वाला है कि हाउ टू ग्रो योर बैक, पूरा एक्सप्लेन करूंगा उसमें विद बेस्ट एक्सरसाइजेस। ट्रैप्स काफी इग्नोर्ड मसल है, मैं तुम्हें क्या बोलूं, मैं खुद ट्रैप्स ट्रेन नहीं करता, बट ट्रैप्स वो 3D लुक देता है जो टी शर्ट के बाहर भी दिख के आता है, इसलिए मैंने खुद इनको प्रायोरिटी देना स्टार्ट किया है। तुम भी दो। अब शोल्डर, चेस्ट, ट्रैप्स सब ग्रो कर रहे हैं बट मेन आता है वेस्ट ही तुम्हारा वी टेपर डिफाइन करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वेस्ट को पतला करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैं फैट की बात नहीं कर रहा, मैं ऑब्लिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ जो जेनेटिक्स है एंड वो आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तुम्हारे हाथ में है बस फैट कम करना एंड यहाँ आता है तुम्हारा डेली लाइफस्टाइल। मैंने मेरे पूरे फिटनेस जर्नी में बस 2 बार कट किया है। पहले मैंने कट किया था ये सोचे कि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत है, मुझे कार्डियो की क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने खाना कट करके बस नॉर्मल कट किया था। रिजल्ट ये था। एंड फिर आया मेरा लास्ट कट जिसमें मैंने सेम चीज़ें की जो मैंने फर्स्ट कट पे किया था। इस वाले पे मैंने बस वॉकिंग ऐड कर दिया। मतलब भाई क्रेजी है यार, आई मीन वॉकिंग इज़ लाइक अ हैक फॉर योर बॉडी। इस वाले कट पे मैं 20,000 स्टेप डेली चलता था, नॉन नेगोशिएबल। कुछ भी हो जाए आज भी मैं मिनिमम 10 से 15,000 स्टेप डेली चलता हूँ। नॉर्मल ज़ोन 2 कार्डियो, दोस्तों के साथ बात करते करते या फिर कोई छोटा मोटा शो देखते देखते 15,000 स्टेप्स कब हो जाते हैं पता नहीं चलता। ये सिंपल लाइफस्टाइल हैक तुम्हारा बहुत हेल्प करेगा। जस्ट मेक श्योर करो कि वॉकिंग में कंसिस्टेंट रहो। 6 दिन करके 3 दिन ना करना, उससे अच्छा है कि स्मॉल स्टेप से चालू करो। मे बी स्टार्ट विद 5,000 स्टेप्स एंड बी कंसिस्टेंट, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करते जाओ वीक टू वीक। लेकिन एक और प्रॉब्लम आती है, वो है सिमेट्री, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। सिमेट्री एंड जेनेटिक। अब आता है थोड़ा ट्रिकी पार्ट विच इज़ बॉडी सिमेट्री। 2 टाइप के सिमेट्री होते हैं। पहला है जेनेटिक। देखो, मसल इंसर्शन नाम की चीज़ होती है जिसको तुम चेंज नहीं कर सकते। जैसे तुम्हारे एब्स का स्ट्रक्चर ही अगर 4 का है तो वो 6 नहीं होंगे, कुछ भी कर लो, चाहे कितना भी ट्रेन कर लो उसको, वो 6 नहीं बनने वाले। बाइसेप का शॉर्ट या लॉन्ग इंसर्शन, नैरो क्लेविकल्स, ये सब चीज़ें तुम्हारे जेनेटिक्स है एंड इसका तुम कुछ नहीं कर सकते। सेकंड इज ट्रेनिंग सिमेट्री। अब ये तुम्हारे कंट्रोल में है एंड यहाँ भी काफ़ी लोग गलती कर देते हैं। किसी की अपर बहुत बड़ी है तो किसी के लेग्स बहुत छोटा है, देखने में समोसा लगता है। आपको बस बैलेंस के लिए एम करना है, हर मसल एक दूसरे के साथ बैलेंस हो। डिफरेंस होंगे क्योंकि कुछ बॉडी पार्ट होंगे जो तुम्हारे जेनेटिकली वीक है एंड कुछ होंगे जो तुम्हारे जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग है, तो थोड़ा डिफरेंस तो होगा बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि बॉडी पूरा ऑड लगे। एज आई सेड, मेरे खुद के ट्रैप्स वीक है एंड मैं भी उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम भी देखो कि तुम्हारा कौन सा मसल वीक है एंड कौन सा स्ट्रॉन्ग है एंड उस पर ध्यान दो एंड ट्राई करो। बॉडी जितना प्रोपोर्शनल होगी उतनी अच्छी लगेगी। आई नो जेनेटिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों में, बट तुम उसको ब्लेम नहीं कर सकते। जेनेटिक्स बाद में आएगा, पहले तुम मेहनत तो करो, जो तुम्हारे हाथ में पहले वो करो। पहले ही अगर जेनेटिक को ब्लेम कर देंगे तो जो हाथ में वो नहीं होगा। अच्छे से अपना 100% दो, डाइट पे ध्यान दो, ट्रेनिंग पे ध्यान दो एंड कीप लर्निंग। अगर 2-3 साल आपने ये सब अच्छे से कर लिया तो जेनेटिक तो बहुत बाद में आएगा। उससे पहले जितना होता है ग्रो करो एंड हर चीज़ों पे ध्यान दो एंड सब्सक्राइब कर दो। चलो सी इन द नेक्स्ट वन।